कुछ लड़के और लड़कियां एक सुनसान बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि इस पार्टी में बहुत से लड़के और लड़कियां बिना कपड़ों के होते हैं और ये पार्टी भी कुछ अश्लील तरह की होती है, इसलिए ये शहर से काफी दूर होती है। इस पार्टी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, मगर रात को पार्टी में कुछ ऐसा होता है जिससे पार्टी के सभी लोग कहीं गायब हो जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं उन लोगों को दिन में पता लगता है कि वे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वे एक एक करके मारे जा रहे थे। आखिर वे क्या था और इनके साथ यहाँ पर क्या क्या होता है? क्या ये लोग यहाँ से बचकर निकल पाएंगे? आखिर वे कौन सी चीज थी जो इनके लिए खतरा बन चुकी थी? कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग बीच पर नाइट पार्टी कर रहे होते हैं। वे सभी लोग मौज मस्ती में बिजी होते हैं। अब रात खत्म होती है और सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कि सभी लोग थक कर सो रहे होते हैं। सबसे पहले कैली उठती है और वह बाकी लोगों को भी जगाती है। कैली और उसका एक फ्रेंड मिच नोटिस करते हैं उनके साथ बाकी के जो लोग थे वे सब जा चुके हैं। दूसरी साइड में उनकी एक फ्रेंड मार्शा भी नींद से जागती है। पार्टी में उसे हैंगओवर हो गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती। कैली देखती है कि बीच की सैंड पर एक कौवा आकर बैठता है। उसके साथ कुछ अजीब सा होता है और वह एकदम से गायब हो जाता है। तभी मार्शा अपना पैर जैसे ही सैंड पर रखती है तो उसका पैर ऊपर नहीं उठ पाता और सैंड के साथ वह चिपक जाता है। ऐसा लगता है कि कोई चीज उसका पैर खींच रही होती है। ये देखकर उसका एक फ्रेंड तुरंत ही उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपना पैर सैंड पर रखता है वह सैंड से चिपक कर गिर जाता है। उसके गिरने से उसका पूरा शरीर ही सैंड से चिपक जाता है। ऐसा लगता है कि कोई चीज उसे अंदर की तरफ घसीट रही है। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर सैंड के अंदर समा जाता है। सभी लोग ऐसा देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। उन्हें कोई भी आइडिया नहीं होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। कैली सैंड से थोड़ा ऊपर अपना हाथ रखकर चेक करती है तो देखती है कि सैंड के अंदर से कुछ धागे से निकल रहे हैं। यही धागे सभी को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनके एक दोस्त बिलग्रेड की आंख खुलती है। वह एक बड़े से कैन में फंसा होता है। असल में कुछ दोस्तों ने रात में मजाक करके उसे उस कैन में डाल दिया होता है। जब बिलग्रेड की आंख खुलती है तो अपने आप को वे कैन में फंसा देखकर सभी पर चिल्लाने लगता है। बाकी के साथी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह पैनिक हो रहा होता है। काफी समझाने के बाद उसे उसकी बात समझ में आ जाती है। सभी लोग थोड़ी देर तक शांत रहते हैं और इस मुसीबत से निकलने का रास्ता सोचते हैं। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना मोबाइल भी कार के ट्रक में डाल रखा होता है। रात भर डांस करने के चक्कर में उन्होंने कार की लाइट भी जला रखी थी, इसीलिए कार की बैटरी भी डेड हो गई थी। वे लोग कार स्टार्ट करके भी निकल नहीं सकते थे। धूप भी तेज होने लगती है जिससे कि उनका शरीर जलने लगता है। सभी लोग बॉडी लोशन लगाकर धूप से बचते हैं। तभी उनकी नजर दूर टूटे पड़े एक अंडे पर पड़ती है। सब लोग समझ जाते हैं कि जरूर इस अंडे से कोई खतरनाक मॉन्स्टर निकल गया होगा। अब उन्हें यह भी रियलाइज हो गया है कि पार्टी में मौजूद सभी लोग कहीं गए नहीं हैं, बल्कि सभी लोग इसी सैंड में दफन हो गए हैं या फिर सैंड मॉन्स्टर उन सभी को खा गया है। ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये पार्टी शहर से काफी दूर थी क्योंकि ये एक अश्लील पार्टी थी, इसीलिए इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। इसीलिए इनकी मदद के लिए भी कोई आ नहीं सकता था। सभी को भूख लगी थी। जोना एक आइडिया लगाती है। वे 2 राफ्ट के जरिए पास के टेबल पर जाने का फैसला करती है क्योंकि उस पर खाने पीने की चीज रखी हुई थी। सभी लोग उसे मना करते हैं लेकिन वह नहीं मानती। वे धीरे धीरे से टेबल तक पहुंच जाती है, लेकिन अंतिम समय में राफ्ट फिसलकर पीछे की तरफ जाने लगता है, जिससे वह टेबल और राफ्ट के बीच लटक जाता है। उसका पेट सैंड के संपर्क में आने लगता है। इससे पहले कि सैंड उसे अपनी तरफ खींचे वे जंप करके टेबल पर चला जाता है, लेकिन उसके पेट पर बहुत बुरा जख्म हो जाता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। थोड़ी देर तक वह दर्द से तड़पता है। जब उसका दर्द कम नहीं होता तो वह खाने पीने का सामान अपने साथियों की तरफ फेंकता है जिससे उन लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। उनका सामान कार की ट्रक में होता है। कार की ऊपर वाली लड़कियां कार की डिक्की को खोलने की कोशिश करती हैं। काफी कोशिश के बाद ट्रंक खुल जाता है। तभी उन्हें दूर पुलिस की कार दिखाई देती है। इससे उनका ध्यान भटक जाता है और रोनी की उंगलियां कार की डिक्की में फंस जाती हैं। सभी फ्रेंड चिल्लाकर पुलिस वाले को यहाँ पर बुलाते हैं। पुलिस वाले को यहाँ की सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वे सभी लोग उसे कार से उतरने के लिए मना करते हैं, लेकिन वे उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वह कार से उतरकर उनकी तरफ बढ़ता है। उसके जूते काफी मोटे होते हैं, इसीलिए मॉन्स्टर उसे पकड़ नहीं पाता। वह चलकर उनके पास आ जाता है। सबसे पहले वह जोना के पास जाकर उसकी हालत देखता है, फिर वह गिलबर्ट के पास जाता है। उसके बाद वह कैली और मिच के पास जाकर उनसे पूरी सिचुएशन पूछता है। सभी लोग उसे पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन उसे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वह सोचता है कि ये सभी लोग पीकर मजाक कर रहे हैं।
पुलिस वाला केली को नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। तब वह जोर देकर कहता है। उसी दौरान उसकी कार की चाबी नीचे गिर जाती है। जैसे ही वह पुलिस वाला कार की चाबी उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसका हाथ सैंड से चिपक जाता है। केली फटाफट उसे पेपर स्प्रे देती है। जब पेपर स्प्रे करके वह अपना हाथ छुड़ाता है तो उसका एक हाथ कट चुका होता है। ये देखकर वह काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह नीचे गिर जाता है। इसी के साथ वह भी सैंड के अंदर समा जाता है। अब उन लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। गिलबर्ट को ज्यादा देर तक कैन में होने की वजह से तेज दर्द होने लगा था। मिच अब ये समझ जाता है मोटा कपड़ा पैर में पहनकर चलने से मॉन्स्टर से बचा जा सकता है। वह सेंटा से मोटे कपड़े फेंकने को कहता है। कपड़ा कैच करने के चक्कर में वह ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इससे उसका भी वही हाल होता है जो सभी का हुआ था। मिच के सैंड में समाने से सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें भी अब बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इधर जोना दर्द से कहरा रही होती है। उसकी गर्लफ्रेंड केली से भी ये सब देखा नहीं जा रहा था। वे उसकी मदद करने का फैसला करती है। सबसे पहले वह कार पर कूदकर रोनी की उंगली को कार से बाहर निकालती है। इसके बाद लकड़ी के डंडे की मदद से जोना के पास जाती है। इधर गिलबर्ट के शरीर से खून निकलकर सैंड की तरफ बढ़ने लगता है। इस खून की मदद से सैंड मॉन्स्टर गिलबर्ट की तरफ बढ़ने लगता है। डंडों की मदद से दो लड़कियां जोना के टेबल तक पहुंच जाती हैं। लास्ट में सिर्फ रोनी बचती है। आधे रास्ते में ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सैंड में गिर जाती है। सैंडा ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बहुत सारे कपड़े लपेटकर पुलिस की कार की तरफ भागती है। इसी दौरान मॉन्स्टर गिलबर्ट को भी सैंड में खींच लेता है। पुलिस की कार पर सैंटा पहुंच तो जाती है, लेकिन मॉन्स्टर उस कार को पकड़कर जोर से हिलाने लगता है, जिससे सैंटा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह कार पर गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में वहां रात हो जाती है। सैंटा को होश आता है तो वह पुलिस कार को चेक करती है। उसे एक सामान मिलता है। जब वह उसे खोलती है तो वह एक एयर बोट होती है। वह उसे नीचे फेंककर उसमें हवा भरती है। उस बोट के जरिए वे केली और जोना को पुलिस कार के पास ले जाती है। सैंटा और जोना कार के अंदर चली जाती हैं। अब वह मॉन्स्टर बहुत बड़ा हो चुका था। वह निकलकर केली पर हमला कर देता है। तब गैस पंप के जरिए केली उस पर तेल छिड़क देती है। उसके बाद वह उसे आग लगा देती है। उसे आग लगाने के बाद वह कार के अंदर आ जाती है। सभी लोग सुबह से थक चुके होते हैं और कार में सो जाते हैं। सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो एक और आदमी उन्हें जगा रहा होता है। वे देखते हैं कि अब सैंड में कुछ भी नहीं होता। लगता है कि वे मॉन्स्टर जलकर मर चुका होता है या फिर कहीं चला गया है। वे लोग चेक करने के लिए अपना पैर नीचे रखते हैं। इस तरह सिर्फ 3 लोग बचते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वह मॉन्स्टर मर चुका होगा या फिर वह शहर की तरफ बढ़ चुका होगा? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, इन लड़कियों की हिम्मत के लिए एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी मस्त वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।